हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। आप लोग इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो जो पहला जो शेयर है उसका नाम है यहाँ पे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पर 2.5% का गेन देखने को मिला, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग इस कंपनी के बारे में जो है टेक्निकल या फिर इसका फंडामेंटल नहीं जानने वाले। यहाँ पर अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आपने थंबनेल में देख भी लिया है। अब ये न्यूज़ यहाँ पर क्या है, तो ये न्यूज़ है स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग से। मतलब यहाँ पे आपको जो शेयर अभी फिलहाल 1660 में जो चलते हुए दिखाई दे रहा है, वो शेयर यहाँ पर 830 रुपये में चलते हुए दिखाई देगा। मतलब कि यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो वो यहाँ पे है यहाँ पे है आपका 1:2 का। मतलब कि यहाँ पर जो है इसका फेस वैल्यू जो 10 है वो यहाँ पर 5 हो जाएगा। मतलब यदि आपके पास यहाँ पे 100 शेयर है तो आपका ये 100 शेयर बदल कर हो जाएगा 200 शेयर। लेकिन यहाँ पे प्राइस भी जो है आपको 50% कम होते हुए दिखाई देगा। तो ये अब आप लोगों को सही से इसके बारे में जानकारी मिल गया होगा। साथ साथ यहाँ पे कंपनी ने जो है आपको डिविडेंड भी अनाउंस किया है जो यहाँ पर है 8.85 पर शेयर का। और ये यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है, मतलब कि 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जो इसका मतलब होता है। साथ साथ मैं यहाँ पे और बता दूं कि देखो यहाँ पे कंपनी ने जो है आपको फिर से एक नया यहाँ पे जो CFO को जो है ऐड उन्होंने यहाँ पे किया है, जिनका नाम है यहाँ पे जी गायत्री प्रसाद। जो ओवरऑल यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी तक एक्स डेट आते हुए दिखाई या फिर कुछ भी रिकॉर्ड डेट नहीं है। इसका वजह यहाँ पर है भाई शेयर होल्डर का अप्रूवल। लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि देखो ये एक सरकारी कंपनी है और सरकार के पास जो स्टेक है वो यहाँ पर एक बार देखोगे तो मालूम चल जाएगा कि ऑलमोस्ट 74% तक का यहाँ पे स्टेक देखने को मिलता है। तो ये फिर यहाँ पे अप्रूवल तो होना ही होना है, इससे कोई भी शक नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को जब डेट मालूम चलेगा तो फिर हम लोग जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अप्रूवल का तो भाई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे चुका है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर दिया है। ठीक है, और ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है। यदि नहीं विश्वास है तो एक बार आप जो बेसिक डाटा में भी जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, यदि आप खोलोगे तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल जाएगा। और ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है, मार्केट बंद होने के बाद आते हुए दिखाई दिया है। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है IRFC। यहाँ पर जो है कभी गिरावट तो कभी तेजी हो रहा है। लेकिन अब एक चीज़ का आप जरूर से यहाँ पे ध्यान देना, जो यहाँ पर है OFS। ठीक है, देखो यहाँ पर OFS तो आते हुए दिखाई देगा ही देगा। और ये जो डेट है वो काउंटर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 31 मार्च के पहले। जो यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए हम लोग को मालूम चल रहा था कि 31 मार्च के पहले यहाँ पर OFS आते हुए दिखाई देगा इस कंपनी में। और मात्र 10 दिन ही बाकी है। लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है, जितना कम लेवल में स्टॉक मिल जाए उतना ही यहाँ पर बेहतरीन मौका है। हम लोग को ये मालूम है कि ये भाई आपको रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है। और यहाँ पे जब भी कोई आपको नया काम होगा तो यहाँ पर फाइनेंस करते हुए दिखाई देगी IRFC। तो ऐसे कंपनी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना यदि जब आपको डिस्काउंट लेवल में मिले। अब देखो साथ साथ यहाँ पे Q4 का नंबर भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो भी ओवरऑल यहाँ पे नंबर हम लोग फोकस करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिलहाल यदि देखोगे तो जो यहाँ पे क्वार्टर जो नंबर आ रहा है, सेल्स तो यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। एक फ्लैटिस या फिर एक कम लेवल का ही यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ईयर ईयर जब एक बार आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रोथ जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ईयर मैटर कर रहा है, लेकिन क्वार्टर यहाँ पे उस तरह का ग्रोथ नहीं है। अब देखो यहाँ पे Q4 का नंबर कैसा आता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल जब देखते हैं तो भाई टेक्निकल जो मुझे यहाँ पे लगा है वो अपने सपोर्ट में चलते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और यदि यहाँ पर 135 के नीचे जो यहाँ पे 132 का जो सपोर्ट है, यदि ये यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद फिर एक नीचे यहाँ पर बन जाता है रेड कैंडल या फिर कोई भी कैंडल बनता है इसके नीचे, तो फिर यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई स्टॉक का जो टेक्निकल है वो यहाँ पे बेयरिश हो चुका है। जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे तो क्या देखने को मिलता है कि भाई स्टॉक यहाँ पर गिरा, लेकिन उसके जस्ट आपको अगले दिन जो है शेयर ऊपर जाके क्लोज करता है, जो यहाँ पे पूरा सही हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग सही से समझो कि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिला, ये एक तरह का फेक ब्रेकडाउन था जो यहाँ पे ऊपर रिवर्स करते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए कंफर्मेशन का हमेशा वेट करो, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पर लेना। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है नायका। देखो नायका में आज आपको 4% से ज़्यादा का गेन देखने को मिला। कोई भी यहाँ पे न्यूज़ नहीं जिसके वजह से यहाँ पर गेन हुआ है। कभी तेजी तो कभी यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिलता ही है। कंपनी के बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है। जानते हैं हम लोगों को यहाँ पे कि कंपनी का बिजनेस का क्या काम है क्या काम नहीं है। लेकिन ओवरऑल हम लोग को एक चीज़ का जानकारी हमेशा से होना चाहिए कि कंपनी का जो मार्जिन है वो बस यहाँ पर जो है सही होते हुए दिखाई दे जाए, तो फिर तो यहाँ पर
कोई डर ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखोगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पर गेन करते हुए दिखाई दिया है 5% से बढ़कर 6%। देखो भाई जैसे जैसे ये नंबर इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा, कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई देगा, और यही चाहिए। जब तक यहाँ पे आपको ईपीएस ग्रोथ नहीं करेगा तो भाई यहाँ पे वैल्यूएशन सही नहीं होगा। इस बात को आप लोग सही से जानते हो, तो इसलिए यहाँ पे मैटर करता है अर्निंग पर शेयर। क्योंकि देखो यहाँ पर कंपनी का जो है ना खर्च के कारण, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ख़राब हो जा रहा है, और जो मार्जिन है वो भी बहुत ही कम है, जो यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं आता। और देखो मार्जिन कम करने का वजह ही है वो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस ही, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि देखो यार यहाँ पे कंपटीटर बहुत भरे पड़े हुए हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, जियांट कंपनी यहाँ पे है। तो जो मार्केट में जब आपको सर्वाइव करना है तो इस तरह का जो कुछ यहाँ पर डिस्काउंट लाना ही पड़ेगा, जिससे लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो, जिसकी वजह से ऐसा कुछ देखने को मिलता है। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टर होल्डिंग, तो भाई प्रमोटर के पास यहाँ पे 52.24% का स्टेक है, लेकिन देखोगे तो कुछ क्वार्टर से ये लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जब देखोगे यहाँ पर एफआईएस का स्टेक, तो यहाँ पर एक क्वार्टर से यदि आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर डोमेस्टिक वाले भी लगातार स्टेक को गेन कर रहे हैं। तो चलो फिर ये डाटा मुझे कुछ सही लग रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि अभी भी जो है नायका के बहुत सारे जो शेयर होल्डर है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है ना कुछ भी सही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल इस चीज़ को हम लोग सही से जानते हैं कि प्रेशर तो यहाँ पे बना हुआ है, बस अब आप लोगों के हाथ में है कि पेशेंस आप यहाँ पर कितना रखते हो, कितना नहीं रखते हो। यदि पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर तो ये टाइम लेगा ही लेगा, इस बात को आप लोग सही से जानते हो, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।